झारखंड में सत्तासीन सरकार द्वारा खतियानी त्योहार यात्रा की शुरुआत की गई है। गढ़वा से उसका आगाज हुआ है। आप बखूबी खबर के माध्यम से वाकिफ हुए हैं। आप जोहार यात्रा में शिरकत भी कर रहे हैं। हर जिले में वह कार्यक्रम आहूत हो रहा है। गढ़वा में हुआ, पलामू में हुआ। जोहार यात्रा यह क्यों, और साथ ही विपक्ष द्वारा जो चुटकी ली जा रही है इस यात्रा को लेकर, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ पलामू के समाजसेवी झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा तुर्क नेता दीपक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत। जोहार, इस यात्रा की शुरुआत क्यों की गई और यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? आप भी इस यात्रा में मुख्य रूप से मौजूद रहे। सरकार का जो गठन हुआ उसके 3 वर्ष पूरे होने को है। सरकार की जो उपलब्धि है, सरकार का जो जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, हमारा योजना जमीन पे, धरातल पे है या नहीं है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम कराए, जिससे गांव गांव के लोगों के यहाँ वहीं शिविर लगा और लोगों को उसका लाभ मिला। तो लाभ मिला तो जोहार यात्रा का मतलब है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीणों को लाभ मिला, राज्यवासियों को लाभ मिला। उस लाभ का क्या असर है धरातल पर, उसको देखने के लिए हर जिले में मुख्यमंत्री जी का जोहार यात्रा चल रहा है। गढ़वा से उसकी आगाज हुई जी यात्रा की, पलामू में भी यात्रा हुई, हजारों लोगों की मौजूदगी हुई जी। अगर जो जनमत लोग दिए थे, उस जनमत के को देखते हुए, जनमत को भी तवज्जो देते हुए सरकार द्वारा झारखंड को विकसित किया जा रहा है जी। कई काम किए जा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। जो निर्णय अधर में लटका हुआ था, जो मामले लंबित पड़े हुए थे, उस मामले का पटाक्षेप हुआ। चाहे खतियान का हो, चाहे पेंशन का मामला हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको हल करने के बाद जनता का आभार जताने सीएम निकले हैं। लोगों की मौजूदगी क्या कह रहे थे? देखिए, सरकार की जो उपलब्धि है वो आम जनमानस में इसका क्या असर है, तो खतियानी जोहार यात्रा की जो उमड़ी हुई भीड़ है वह बता रही है कि हर घर पेंशन योजना जो कभी किसी सरकार ने नहीं चलाया, पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों को मिला, पुलिसकर्मियों को मिला, राज्य के सभी विभाग के कर्मचारियों को इसको लाभ मिला। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले योजना, जिससे जो बच्चियां पढ़ रही हैं उसको लाभ हो रहा है। अन्य कई योजनाएं हैं जो एकदम जमीन पे दिख रहा है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और इसी का देन है कि सरकार की जो उपलब्धि है उसको देखते हुए गढ़वा हो, पलामू हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, देवघर हो या राज्य का कोई भी जिला में आभार यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे भारी भीड़ उमड़ रही है। पड़ोसी जिला आपका है गढ़वा, जहाँ के विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। आप लगातार गढ़वा से भी वाकिफ हैं। पहले का गढ़वा और अब का गढ़वा किस रूप में दीपक तिवारी देखते हैं? देखिए, ये तो आपके कैमरे की नजर में कैद हो रहा है। आज घंटा घर हो, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, हर तरह की योजनाएं गढ़वा में चल रही हैं। गढ़वा तो जैसा लग रहा है डाल्टन पीछे छूट चुका है। गढ़वा के मामले में विकास तेजी से हो रहा है। माननीय मंत्री पूरी तौर से लगे हुए रहते हैं कि गढ़वा जिला का विकास कैसे हो, चाहे वो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे गढ़वा टाउन हो। आप देख सकते हैं कि अमूलचूल परिवर्तन है उनके आने के बाद से, तेजी से विकास हो रहा है। दीपक तिवारी का लगातार मिलना होता है, चाहे वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर हो, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो। पलामू के बनस्पत लगातार आपकी चर्चा भी होती रहती है। किस तरह की बातें होती है, पलामू की समस्या के बारे में किस तरह अवगत कराते हैं आप मंत्री को? लगातार हम लगे रहते हैं
कि जैसे गढ़वा विकास कर रहा है, राज्य के अन्य जिले में विकास हो रहा है, वैसे पलामू में भी विकास हो। अभी 3 मुद्दों पर हम बात उठाए हैं, जैसे डाल्टनगंज टाउन लीज का मामला और बालू की किल्लत के चलते मजदूर जो परेशान हैं, तो बालू की किल्लत दूर करने को लेकर, फिर और भी अन्य मामले हैं जिसको लेकर मैं लगातार मुखर हूं और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अगले कैबिनेट में इन सभी मामलों को निष्पादित किया जाएगा, जिससे डाल्टनगंज के लोगों को भी राहत मिले। कुछ साल पहले जब हम पलामू पत्रकारिता कर रहे थे, उस समय भी ये मामला बहुत ज्यादा उठाया जाता था, टाउन लीज का मामला। टाउन लीज का मामला हल नहीं होने से किस तरह की परेशानी है? परेशानी है लोगों को, जैसे कि लोग घर बनाना चाहते हैं, मॉल बनाना चाहते हैं, तो उनको उस तरह की परेशानी होती है कि लोन नहीं ले पाते हैं, उनका नए कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू से ही राजनीति का भेंट चढ़ गया। और खासतौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन इसलिए किया गया कि टाउन लीज व्यवसायियों को राहत देने के लिए, लेकिन जो लोग निष्पादन करने की तरफ बढ़ने की जरूरत थी, तो लोग राजनीति करने लगे। इसका मुद्दा रहा हल नहीं। हाँ, मुद्दा रहा हल नहीं, वो सरकार किसी की भी रही, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, इसी सरकार में टाउन लीज मामला का निष्पादन होगा। लगातार आप नगर निगम जो यहाँ पर है उसे लेकर भी तत्पर रहते हैं। नगर निगम का कार्यकाल, अब चुनाव होने वाला है, चुनाव अगर नहीं टला होता तो अब तक तारीखों की घोषणा हो गई होती। नगर निगम के विकास को किस रूप में देखते हैं आप? कहां तक सफल हुआ या अभी तक कहां पहुंचा? देखिए, इस निगम में तो टेंडर का सिर्फ खेल हो रहा है। अभी तक तो विकास कहीं दिखता ही नहीं है, सभी सड़क में गड्ढे वैसे ही के वैसे हैं, कोई नई निर्माण नहीं हुई है, व्यवसायियों के लिए भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है, पूरी तरह से टोटल फेल है इनका निगम। और इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के चेयरपर्सन मेयर है। इतना साल गुजरा तो कुछ तो हुआ हो। तो आपके पास कैमरा है और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हमको तो कहीं विकास दिखता ही नहीं। हाँ, इन लोग का विकास जरूर हो गया, जो लोग मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, इन लोग का विकास हुआ है, लेकिन राज्य में, निगम में, डाल्टनगंज में हमको कहीं विकास नहीं दिखता है। तो आखिर किस मुद्दे को इन लोग कहते कहते कि सब मुद्दा हल हो गया, हमारे जो विरोधी है उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ऐसी बात कहते हैं लोग? तो अगर मुद्दा नहीं बचा है तो चुनाव में जनता बताएगी, अगर सही काम किए होंगे तो उसका आकलन करेगी। तो चुनावी वर्ष आने वाला है, तो जनता पर छोड़ दीजिए। खतियानी जोहार यात्रा पर विपक्ष लगातार चुटकी ले रहा है कि भीड़ लगाने के लिए नचनिया बजाने की व्यवस्था की जा रही है। तो विपक्ष मतलब भाजपा। हाँ, भाजपा में तो दिल्ली से लेके यूपी तक, और यूपी से लेके बिहार तक, और बिहार से लेके झारखंड तक, मनोज तिवारी से उठा लीजिए, निरहुआ से उठा लीजिए, हेमा मालिनी से उठा लीजिए, पंजाब से, इन्हीं के पार्टी में सारे नचनिया भजनिया पड़े हुए हैं। आभार यात्रा में तो हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्य दिख रहा है जमीन पे, धरातल पे। कहने दीजिए, विपक्ष का काम है कहना। आपकी पार्टी यानी जिम्मे में तो कोई कलाकार नहीं है जी। भाजपा के क्यों कलाकार को शामिल करता है? तो भाजपाइयों से पूछिए, हमसे क्या पूछे? भाजपा के लोग भीड़ लगाने के लिए, उनके पास तो अपना वोट बैंक है नहीं, तो वही नचनिया भजनिया के सहारे पूरे देश स्तर पर देखिए टिकट भी उन्हीं लोग को दिया जाता है और लोग को कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, उससे भीड़ उमड़ती है। लेकिन चुटकी लेना है तो जमीन पर। जेएमएम जल जंगल जमीन, जमीनी पार्टी है जेएमएम। हर गांव गांव पंचायत में हमारे कार्यकर्ता हैं। मुझे नचनिया भजनिया की जरूरत नहीं। कैडर बेस्ड पार्टी है जेएमएम, झारखंड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है जेएमएम। फिर मुझे नचनिया भजनिया की आवश्यकता क्यों? सरकार खत्म हो जाए, सरकार हट जाए। जब से आपकी सरकार सत्तासीन हुई तब से आप ही के कहे अनुसार षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार अड़ी है और अड़ी रहेगी, क्योंकि जनता के वोट बैंक से जनमानस ने मुझे कुर्सी पर बैठाया है। लोकप्रिय सरकार है हेमंत सरकार। इनके ईडी सीडी सीबीआई लगा ले जो जितना लगाना है,
सरकार हिलने वाली नहीं है 5 साल, और 5 साल ही नहीं, अभी 15 साल दिल्ली दूर है भाजपाइयों के लिए। आप निश्चिंत रहें, एकदम जमीनी स्तर पे काम हो रहा है और इससे जनता को लाभ है, लाभ रहेगा और आगे भी लाभ मिलते रहेगा। पहली सरकार ऐसी है जो सबसे लोकप्रिय सरकार है झारखंड में, और स्टेबल सरकार है, पूरे के पूरे 5 वर्ष पूरा करेगी, और आगे भी भाजपा को हम लोग कभी भी झारखंड में आने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहें। मतलब मजबूत बुनियाद पर एक टिकाऊ इमारत खड़ी हो गई। एकदम एकदम बहुत मजबूत, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, गांव गांव कैंप लग रहा है, खुद अपने हर जिला का दौरा कर रहे हैं। क्यों? हम लोग एसी वाले नहीं हैं, हम लोग जमीन वाले हैं, धरातल पर। बात होती जब से मंत्री से बात की मिसेस ठाकुर की, तो बात कहते हैं कि हम लोग वैसे राजनीतिक दल से अपना जुड़ाव नहीं है कि जो केवल बात करें जुबानी, जमीन पर कुछ ना हो। क्या कहेंगे? तो एकदम उनका कहना सही है, हम लोग जमीन पे हैं, जमीन पे रहेंगे, और जनहित में लोकप्रिय सरकार काम कर रही है और करेगी। अगर फिर से अगर मौका मिलेगा दीपक तिवारी को सूबे के सीएम से मुलाकात करने की, तो किस रूप में पलामू का विकास चाहेंगे दीपक तिवारी? देखिए, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसको हम अभी अपना तैयार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखें। जैसे कोयल को बांधकर जलाशय की व्यवस्था कराना, जिससे किसान को लाभ हो, फ्री होल्ड करने के लिए निगम क्षेत्र में जो खास महल का मामला है, बालू का किल्लत दूर करने के लिए, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर मुख्यमंत्री जी को हम अवगत कराएंगे और कराए भी हैं और आगे भी कराएंगे, और तेजी से हमारा पलामू विकास की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार जिस तरह नाम है दीपक, तो इनका ध्येय ही है, यह लक्ष्य है कि पलामू में जो अंधेरा है खास करके विकास के मामले में, वहां भी नाम के अनुरूप रोशनी आवे और पलामू विकसित हो। इस निमित्त इनका लगातार प्रयास रहता है, चाहे वो बात मंत्री स्तर से करनी हो, मुख्यमंत्री स्तर से करनी हो, लगातार इनकी मुलाकात होती रहती है, यह मिलते रहते हैं उनसे, उन तक बात रखते रहते हैं, और कई विषयों पर पहले भी जो भी विषय रखे हैं सभी विषयों पर अमल हुआ है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम हो रहा है, और आगे भी योजना है कि हम मुख्यमंत्री तक यह विषय को रखेंगे और चाहेंगे कि समस्या का और समस्या का इस तरह समाधान हुआ, पूर्व में इस समस्या का भी समाधान हो। और रही बात खतियान जोहार यात्रा की, इसे लेकर विपक्ष पूरा चुटकी लिया जा रहा है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जेएमएम द्वारा अभी तक किसी कलाकार को शामिल नहीं कराया गया है, हमें भीड़ लगाने के लिए किसी कलाकार की जरूरत नहीं होती है। जेएमएम जमीनी पार्टी है और एक आवाज पर हुंकार भरते हुए लोग उस स्थल तक पहुंचते हैं जहां पर कार्यक्रम आहूत होता है। लेकिन जिस पार्टी द्वारा इस यात्रा पर सवाल उठाया जा रहा है, चुस्की दिया जा रहा है, उस पार्टी से ज्यादा तो नचनिया बजनिया यानी कलाकार कहीं शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा चाहे वो बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, उसके कलाकार, उसके अभिनेता, उसकी अभिनेत्री सबसे अधिक अगर किसी पार्टी में है वो भाजपा है। ऐसा दीपक तिवारी का कहना है कि हमें किसी कलाकार की जरूरत नहीं है, हमें किसी नाचने वाले की जरूरत नहीं है कि वह स्टेज पर अपना अभिनय करें ताकि लोग उसका मुजाहरा देखने के लिए हमारे कार्यक्रम में शिरकत करें, ऐसी कोई जरूरत हमें नहीं है। बात हुई हमारी नगर निगम को लेकर के भी कि नगर निगम है, यहाँ पर चुनाव आने वाला है, चुनावी वर्ष चल रहा है, चुनाव नहीं टला होता तब घोषणा हुई होती, लोग चुनाव में आ गए होते। अभी तक नगर निगम पूरी तरह यहाँ फेल है। जो भी विकास हुआ है यहाँ के जनप्रतिनिधि का हुआ है, ना कि पलामू नगर निगम का हुआ है। इसलिए जो नाम है उस नाम के अनुरूप उजाला लाने की क्षमता रखते हैं। जरूरत है सभी को उनके बातों, उनके विचारों को तवज्जो देते हुए उन्हें मौका देने की, ताकि सच में पलामू का स्वरूप बदल जाए। विकास के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, पलामू।